नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वीडियो के एग्जाम के लिए और वीडियो री एग्जाम के लिए जो आपका भी जून में आयोजित करवाया जाएगा। इसके लिए हम कुछ सरकारी शब्दावलियां देखेंगे पत्राचार की। जो सरकारी पत्र होते हैं उनमें कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है जिनको आज हम देखने वाले हैं। इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ शब्द दिया गया है इंटर डिपार्टमेंटल, मतलब अंतर विभागीय। अंतर विभागीय मतलब विभागीय और विभाग के बीच में आपस की बात। एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में अगर कोई संचार हो रहा है, कोई पत्राचार हो रहा है, तो उसको अंतर विभागीय कहेंगे। इसका तात्पर्य होता है दो विभागों के बीच में। क्लियर है। अगला शब्द दिया गया अनधिकृत। अनधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड, मतलब जिसे किसी विशिष्ट काम करने का अधिकार ना हो। जैसे कोई विशिष्ट अधिकार ना दिया गया विशिष्ट काम करने का, तो वो अनधिकृत होगा। उस काम के लिए या फिर उस कार्य के लिए अधिकार उसको प्राप्त नहीं है, अधिकृत वो नहीं है। अगला दिया गया अनुदेश, मतलब इंस्ट्रक्शन, हिदायतें या फिर अवलोकनार्थ देखने के लिए। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? जिसमें आप किसी को कुछ हिदायतें दें, आप बताएं कि ऐसे काम करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, उसको अनुदेश कहा जाता है। अगला दिया गया आद्यक्षर। आद्यक्षर मतलब इनिशियल, नाम के आरंभ का जो अक्षर है उसे आद्यक्षर कहेंगे। आवती। आवती मतलब रिसीप्ट, पावती जिसको कहा जाता है। पत्र मिलने की सूचना, प्राप्ति या फिर सूचना या फिर प्राप्ति की सूचना। यहाँ पर पावती कर ले, आवती गलत से टाइप हो गया है, पावती होता है। पावती को रिसीप्ट कहते हैं। और इसका तात्पर्य क्या होता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पत्र मिलने की सूचना या फिर प्राप्ति की सूचना। जैसे कि आपने कभी किसी को पत्र दिया, आप किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई पत्र देना है, आप लिख कर गए हैं, आपने वो पत्र दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर वहाँ पर जाकर पूछा कि आपने जो जिस काम के लिए पत्र दिया था वो काम हुआ या नहीं, या फिर वो प्रगति पर है या नहीं, वो काम हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। तो वो कहेंगे कब आकर आपने पत्र दिया। तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना उसके प्रूफ के रूप में, तो वो आप रिसीप्ट रखते हैं अपने पास कि आपने उनको पत्र दिया। आप जहाँ पर भी जाएंगे, जिस कार्यालय में भी, सरकारी कार्यालय में पत्र देंगे, वहाँ से आपको वापसी की रिसीप्ट मिलेगी, ताकि उससे ये प्रूफ रहे कि आपने वहाँ पर जाकर पत्र सौंपा है या फिर पत्र दिया है। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अगला दिया गया एवजी, जिसे सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, मतलब किसी के बदले काम करने वाला। कार्मिक विभाग, डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सोनल, इसको कहते हैं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाला जो विभाग होता है उसको कार्मिक विभाग कहेंगे। कार्मिक मतलब जो काम करेगा, काम करने वाला। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल इसको कहा जाता है। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखना है, ठीक है। हो सकता है कभी आपको अंग्रेजी भाषा का ही ये इंग्लिश में लिख कर दे दें, जैसे इंटर डिपार्टमेंटल लिख कर दे दिया, अनऑथराइज्ड लिख कर दे दिया, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। अधिकांशतः आपसे हिंदी का शब्द ही पूछा जाएगा। तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम, सिस्टम का तात्पर्य होता है व्यवस्था से। तैनाती। तैनाती मतलब डिप्यूट, इसका तात्पर्य होता है किसी नए पद या फिर स्थान पर काम पर लगाना। किसी नए पद या फिर स्थान पर किसी व्यक्ति को काम पर लगाना, तैनाती करना, ठीक है। अगला है नियंत्रक, कंट्रोलर। नियंत्रण कौन करेगा? जिसके हाथ में नियंत्रण होगा, नियंत्रण करने वाला। प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति क्या कहलाती है? एक विभाग से दूसरे विभाग में कुछ नियत अवधि के लिए नियुक्ति करना, उसको कहते हैं प्रतिनियुक्ति। अगला दिया गया प्राप्ति, एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब यही होता है पत्र मिलने की सूचना या फिर प्राप्ति की सूचना। इसके बाद अगला दिया गया है स्थानापन्न, मतलब ऑफिशिएटिंग, मतलब किसी भी अधिकारी का छुट्टी आदि पर जाने के काम करने वाला अधिकारी। किसी अधिकारी अगर छुट्टी पर चला गया तो उसकी जगह पर काम जो करेगा उसको क्या कहेंगे? स्थानापन्न कहेंगे। उसके स्थान पर वो काम कर रहा है अधिकारी। इसके बाद ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बनते हैं, मसौदे तैयार किए जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पत्राचार प्रकारों का जो कच्चा रूप होता है, जो रॉ रूप होता है, जिसको आप ऐसे ही बना लेते हैं प्रारूप टाइप का कि इस प्रकार से बनाया जाएगा, उसको मसौदा कहते हैं। मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग करना। इसके बाद है महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल। ये क्या होता है? ऑडिटर जनरल कहलाता है लेखा परीक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, उसको ऑडिटर जनरल कहा जाता है। इसके बाद है मानदेय। मानदेय कौन होता है? जो किसी काम के लिए मानधन के रूप में दी जाने वाली जो रकम होती है उसको मानदेय कहते हैं। कहते हैं ना कितना मानदेय प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो रकम दी जाती है मानधन के रूप में उसको मानदेय कहा जाता है, उसको हॉनोररी कहा जाता है। अगला दिया गया राजपत्र या फिर गजट। गजट क्या होता है? गजटेड, वो गजट ही होता है, ठीक है, सरकारी एक प्रकार का पत्र जिसमें आपकी सारी अधिसूचनाएं लिखी जाती हैं। इसके बाद है राजपत्रित अधिकारी। गजटेड ऑफिसर क्या है? ऐसे अधिकारी जिनका काम, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि जो है समय जो है राजपत्र में प्रकाशित होता है। इनका जो समय है, जो अवधि है, वो राजपत्र में प्रकाशित है कि इनकी कब नियुक्ति की गई थी, कब इनकी पदोन्नति हुई, तो इसको क्या है? गजटेड ऑफिसर कहा जाता है। इसके बाद है विकेंट। विकेंट क्या है? रिक्त होता है, जो खाली जगह है, जैसे वैकेंसी। ये तो आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। अगला दिया गया है रोकड़।
अनुभाग जिसको कैश सेक्शन कहा जाता है। नगदी अनुभाग, रोकड़ से तात्पर्य होता है, रोकड़े किसे कहते हैं, नगद को कहते हैं, नकद जो आपकी राशि होती है उसको कहा जाता है। तो नकदी अनुभाग जो होता है, विभाग जो होता है उसको कहा जाता है रोकड़ अनुभाग सेक्शन। शाखा अधिकारी ब्रांच ऑफिसर वो होता है जो विभाग की शाखा का उच्चतम अधिकारी हो, इसे अवर सचिव के नाम से भी जाना जाता है। शीर्ष या फिर हेड वो होता है जो खाते आदि का शीर्ष होता है, वो हेड कहलाता है। सक्षम अधिकारी या फिर कंपोनेंट ऑफिसर वो कहलाता है वह अधिकारी जिसे कुछ विशिष्ट अधिकारी को प्रयोग करने का अधिकार मिले, जिसे कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाएं कि आप अगर ऐसा समय आए तो आप ये अधिकार आपके पास है, सक्षम अधिकारी हो आप, तो उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दावलियों को देखा। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। इसके अलावा मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।